देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हाथरस में आज पीड़ित परिवार के गांव में जबरदस्त हंगामा है। एक तरफ घर में एसआईटी की टीम ने पिता के बयान दर्ज किए हैं, दूसरी तरफ लगातार सियासत गरमाई हुई है। गांव में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने वहां पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बांधी और इसी वजह से वहां पर जबरदस्त हंगामा हो गया। तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। बैरिकेड करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया था। एक सीमा तय की गई थी कि वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। जबरदस्त हंगामा हो रहा था और अंदर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो कि परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा था। लेकिन इस बीच हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि पुलिस को वहां पर लाठियां बांधनी पड़ी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए। ये तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। सियासत एक तरफ, जांच पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई जांच के सिफारिश कर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। परिवार चाह रहा है न्यायिक जांच हो। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, लेकिन हुआ क्या वहां पर? देखिए, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन था वो आया था पीड़िता के घर पे परिवार से मिलने के लिए, उनको सहानुभूति दिखाने के लिए। और यहाँ पर अभी भी देखिए नेता एक तरफ है और चूंकि घर से जो मुख्य सड़क है वहां पर चूंकि सरकारी आदेश भी है कि सिर्फ 5 लोगों की ही अनुमति है, वही आ सकते हैं। तो बाकी सारे जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो नेताओं के स्वागत के लिए, उनके लिए हुजूम में वहां पहुंच गए। दरअसल बैरिकेड तोड़ने, क्योंकि जैसे ही पार्टी के नेता अंदर घुसे, बड़े नेता अंदर आए, तो जो समर्थक थे वो भी अंदर जाना चाहते थे। तो उस चक्कर में उन्होंने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, लेकिन वहां बैरिकेड इसीलिए लगाया गया कि बहुत सारी गाड़ियां गांव में ना आए, भीड़ ना हो, क्योंकि धारा 144 अभी भी लागू है। लेकिन जैसे ही उसका उल्लंघन हुआ, तुरंत पुलिस को अपनी कार्यवाही करनी पड़ी और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा थे। और लगभग ऐसी तस्वीर कल शाम को भी थी। कल शाम को जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, तब बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहां के समर्थक पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने बैरिकेड तब नहीं हटे थे। आज जब बैरिकेड हटाने की कोशिश हुई, लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, वो अपने नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ यहाँ गांव में पहुंचना चाहते थे, तब पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अंदर पहुंचने की कोशिश हो रही थी। जाहिर सी बात है कि एक तरफ अंदर अगर सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, अपनी सियासत वहां पर चमकाई जा रही, तो फिर बाहर पर कार्यकर्ता पूरा सपोर्ट करेंगे। एक तरीके से शील्ड बनकर कार्यकर्ता वहां थे। कल यही हाल कांग्रेस की तरफ से भी था, क्योंकि हमने देखा था डीएनडी से लेकर जहां हाथरस तक पहुंचे थे राहुल प्रियंका, तो वहां पर कांग्रेस अपनी तरफ से काफी हंगामा हो रहा था कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये तस्वीरें जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। लेकिन इन सबके बीच आशुतोष, सवाल तो इंसाफ का है, सवाल तो उस बेटी को न्याय दिलाने का है, लेकिन ये जगह ऐसी है जहां पर पार्टियों को कहीं ना कहीं मौका जरूर मिल गया है। और डीएम का क्या, क्योंकि अब डीएम को लेकर पहले मायावती, फिर प्रियंका, और अब जब कुछ क्षण पहले मौसमी ने बात की थी, तो अब समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि सवाल उठ रहे हैं। जब मौका मिल रहा है, जब ये सवाल पूछा जा रहा है, जब आज तक ये सवाल पूछ रहा है, तब नेताओं को याद आता है कि दरअसल ये भी एक सवाल और ये मुद्दा भी है। अब पूरे सूबे में, अलग अलग राज्यों में न जाने कितनी घटनाएं होती हैं। क्या ये राजनीतिक दल हर जगह, हर घटना में इसी तरह आवाज उठाने जाते हैं? ये मौका इसीलिए मिला है बीजेपी को ये सवाल उठाने का कि देखिए, आप यहाँ तो सियासत करते हैं, दूसरी जगहों पे आप नहीं जाते। लेकिन ये हमने देखा है कि विपक्षी दल हर राज्य में जहां बड़ी घटना होती है, जिस घटना को मीडिया उठाता है, जिस घटना पर वो सरकार से सवाल पूछता है, वो वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं कि यहां हमें पूरा अटेंशन मिलेगा। अब इसके दूसरे पहलू पे आते हैं। पहला पहलू सियासत का है, जो कभी बदलेगा नहीं, हर राज्य में देखने को मिलेगा। जो प्रशासनिक पहलू है कि एसआईटी ने अपनी कार्यवाही में कांस्टेबल से लेकर के सीईओ से लेकर के एसपी को इसलिए नापा क्योंकि प्रथम दृष्टया ये समझ में आ गया कि लापरवाही मामला दर्ज करने से लेकर के जांच करने तक में है। उनको तो निपटाया, जैसे उनको निपटाया, पुलिस का जो एसोसिएशन आईपीएस का वो कह रहा है हम क्या अपने मन से काम करते हैं। ये भी सही है कि जहां कमिश्नरेट व्यवस्था नहीं है, वहां पुलिस महज कठपुतली होती है, वो रिमोट के बटन की तरह होती है, अपने दिमाग से सोचती भी नहीं है। तो किसके आदेश पे किया? वो कह रहे हैं ये सब आदेश तो डीएम, एसडीएम, ज्वाइंट डीएम देते थे। तो जिसने आदेश दे दिया वो अब तक कुर्सी पर क्यों है? अब उनके बीच की लड़ाई में अब जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो उनके आपस की लड़ाई है, आते हैं मुख्य मुद्दे पर।
परिवार कह रहा है कि पिता को देखे लात मारी गई, ये कह दिया मीडिया कल को चला जाएगा, आगे क्या होगा, ये कह दिया कोरोना हो जाता तो क्या। तो इन सवालों के बीच में जिन अधिकारियों के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, इतने संवेदनहीन हैं कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे देश की नजर है, तब आपके मुंह से जवाब ढंग से नहीं निकलता। तो जब मामले को छुपाया जा रहा होगा तो न जाने क्या क्या किया हो गया। बिल्कुल आशुतोष, तस्वीरें रही है हमारे साथ, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से बयां कर रही हैं। हंगामा इतना हुआ, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तमाम कार्यकर्ता वहां पर दौड़ रहे हैं। और ये वो कार्यकर्ता हैं आशुतोष, जिक्र मैं उस शब्द का करना चाहूंगी, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और ये बात कुछ दिन पहले जब खुद सिद्धार्थनाथ सिंह सामने आए थे मीडिया के, उन्होंने कहा था आप कंपेयर कर लीजिए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में बलात्कारों का रेट क्या है, कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। ये शर्मनाक बयान, ऐसी बातें सामने आती हैं। किस पार्टी पर भरोसा किया जाए, कौन महिलाओं के साथ खड़ी है, कौन उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। ये सवाल इसीलिए उठते हैं कि अभी ताजा बयान देख लीजिए, कांग्रेस की एक राज्य सरकार के मंत्री का बयान आता है, उसमें संवेदनहीनता दिखाई पड़ती है। आजम खान का बयान देख लीजिए, मुलायम सिंह जो कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये दरअसल सिस्टम का चेहरा ही ऐसा होता है, वो बहुत विभत्स होता है। महिलाओं के प्रति वो संवेदनशीलता होती ही नहीं है। दरअसल आप विपक्ष में हैं, आप देख रहे हैं कि मीडिया आप इंसाफ के लिए लड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबूत छुपाए गए, आधी रात को शव जलाया गया। हो सकती थी कोशिश की शायद सच को और दबा दिया जाए, दफना दिया जाए। जब आवाज उठता है तब आपको लगता है कि कैमरों के आगे चले, अपनी सियासत चमकाएं, क्योंकि अब से 14 महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ये विपक्ष तो करता है, लेकिन फिर ये भूलता है जब आप सत्ता में थे आपने कैसी संवेदनशीलता दिखाई, महिलाओं के प्रति लगातार हो रहे जब हिंसा थी आपने कितनी कार्रवाई की, कितने अधिकारियों को नापा, कितने अपराधियों की धरपकड़ की। तो ये तो उसका जो राजनीतिक पहलू है, जो राजनीतिक तस्वीर है, उसमें न कभी बदलाव हुआ था और इसमें आगे भी कभी बदलाव होगा नहीं। लेकिन इन सब शोर के बीच में जो असली मुद्दा है वो है पीड़िता को इंसाफ, उसके परिवार को इंसाफ, जिसकी लड़ाई हर कोई लड़ रहा है। आशुतोष साथ ही साथ तस्वीरें दिखाते जाइए। आशुतोष आवाज उठा रहा है। आशुतोष सही बात है, मैं यही से आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। तस्वीरें भी दिखाते जाइए हमें, क्योंकि लाठीचार्ज वहां पर हो रहा है। आशुतोष आसपास क्या देख रहे हैं? पब्लिक चला गया बिल्कुल, और महज 5 से 700 मीटर वो बंदोबस्त। देखिए जब सरकार घेरे में ही जब कोई मदद करने नहीं आया, तो आज तो गांव में यहाँ पीएसी भी लगा दी गई, यूपी पुलिस पीएसी तक लगा दी है कि कहीं आगे कोई और मौका ना मिल जाए, दामन पर फिर से दाग ना उठ जाए। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ सियासत, हम जहाँ खड़े महज यहाँ से 500 मीटर, ये पूरा जैसे आप गांव की बाहरी परिधि में जाते हैं वहीं पर सारी गाड़ियों को रोक दिया गया। हमारी भी गाड़ियां वहीं पर हैं, हम भी कानून व्यवस्था के साथ सहयोग कर रहे हैं। 1 किलोमीटर से लंबा रास्ता पैदल चलकर यहाँ आ जाते हैं गांव में। ये दिन भर यहाँ बैठ के हम रिपोर्ट करते हैं, जो चीजें होती हैं तस्वीरें पूरे देश को दिखाते हैं। लेकिन वहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए, कल राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचे, 100-200 से ज्यादा कार्यकर्ता सब पहुंच गए, लगे नारे लगाने, वहां समर्थन में आए हैं लोग, संवेदना जताने परिवार के प्रति। लेकिन कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। वही तो बात है ना, परिवार के साथ संवेदना जतानी है, परिवार का दुख साझा करना है। कहने को तो यही बात कह के घर के अंदर एंट्रेंस ली जाती है, लेकिन इतना हुजूम, इतना जुलूस, बावजूद इसके जब हर कोई जानता है कोरोना काल है, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। कितनी तादाद में होंगे कार्यकर्ता आशुतोष? आइए जयंत चौधरी, देखिए अभी आपको एक और तस्वीर दिखा दें। जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आरएलडी के नेता, क्योंकि 5-5 करके नेताओं के हुजूम को ही परमिशन दी गई कि ज्यादा लोग नहीं होंगे। आप वहाँ जयंत चौधरी को देख रहे हैं, ये आरएलडी के नेता हैं। चूंकि आज चंद्रशेखर को भी आना है, भीम आर्मी के जो नेता हैं उनको भी आना है यहाँ पर। थोड़ी देर में हमारी सहयोगी मौसमी जयंत चौधरी के साथ रूबरू होंगी, वो भी परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बीजेपी इसको कहती है कि देखिए तो पॉलिटिकल टूरिज्म है, जब अपने अपने राज्यों में होता है, इनके संगठन वाले राज्यों में होता है, तब तो आप चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई एक वजह नहीं हो सकता, कोई एक इंसान दोषी नहीं हो सकता इन सब चीजों के लिए। ये जो व्यवस्था है ये चली आ रही है, और इसीलिए लगातार अभी हमने देखा लेफ्ट पार्टियों की जो महिला संगठन आइडवा वो यहाँ पर पहुंचे थे, सपा के आपके जो है नेता हैं उनको आपने देख ही लिया है। आरएलडी यहाँ पहुंच चुकी है, कल कांग्रेस यहाँ पहुंच ही चुकी थी। अब इंतजार ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि बहन जी भी अनाउंस कर दे मायावती की कल 10 बजे हम भी आ रहे हैं यहाँ मिलने के लिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शाम तक खबर आ जाए कि मायावती भी मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। अब ये देखना होगा, सब आ गए तो जिसकी सरकार है उसकी पार्टी के भी नेता जाएं। बिल्कुल सही बात है, और वो तो लखनऊ में भी है, वो तो कभी भी यहाँ पहुंच सकती हैं। लेकिन एक तरफ यहाँ पर आप संवेदना दिखाने आते हैं,
दूसरी तरफ कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। इसीलिए मैं ऐसे में सरकार को बीजेपी रोक रही हूँ। को ये भी मौका मिलेगा मौसमी सिंह के कि साथ हैं देखिए जयंत ये चौधरी। असल आशुतोष राजनीति। लौटती हूँ। मौसमी सिंह जी बिल्कुल, मेरे साथ जयंत चौधरी हैं और उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन पर लाठियां भांजी हैं। बाहर लाठीचार्ज हुआ, बड़ी मुश्किल से वो भीतर पहुंचे, प्रशासन ही लेके आया। क्यों लाठीचार्ज की? एक्चुअली जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ तो काफ़ी भीड़ है, क्योंकि लोग जो आक्रोश में है वो वहाँ इस स्थान पे आना भी चाहता है, देखना भी चाहता है, तो बड़ी संख्या और तादाद में लोग पहुँचे हैं। बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर से, जो वहाँ अधिकारी थे, उन्होंने अंदर ले जाने के लिए कहा। मैं अंदर आ गया, बैरिकेडिंग की मैं अंदर आया, शायद 4-5 लोग और मेरे साथ अंदर आए, और तुरंत जैसे हम चल के गए होंगे 100 मीटर, हमने देखा कि लाठियां चलने लगी। और अंदर भी किस पर चल रही है लाठी? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे वहीं उन्होंने जैन जी के ऊपर प्रयास करा। तो जो मेरे साथ कार्यकर्ता अंदर आए थे, जो लोग मेरे साथ अंदर आए थे बैरिकेडिंग में, उन्हीं पे लाठियां चली। मुझे भी लाठी लग गई होती, बस मेरा बचाव किया मेरे साथी ने। पर जयंत जी, ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग कार्यकर्ताओं की भीड़ लेके आ रहे हैं, लगातार जो अनुशासन है वो तोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से प्रशासन को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, अनुशासन नहीं बनाएंगे, कोरोना नहीं, देखिए सरकार गलतियां नहीं कर सकती। डिसिप्लिन सरकार और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के अंदर रहना चाहिए। अगर कोई आम जनता का आदमी अव्यवहार भी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वर्दी पहनने वाला आदमी तो उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। लाठी चलाने का वहाँ कोई वो नहीं था, बल्कि बाद में ही जो अधिकारी माफी भी मांग रहे थे। कभी कभी अति हो जाती है, उन्होंने अति की है। खैर, आज जो हम पे लाठी चलाई उसे हम लोग सहन भी कर लेंगे। हमारे कार्यकर्ता एक नहीं 100 लाठी खाएगा। सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल यहाँ की न्याय व्यवस्था का है। सवाल ये है कि जहाँ हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिस पे लोग विश्वास कर पाए और जो कानून के प्रति भावना और विश्वास को बढ़ा सके, यहाँ एनकाउंटर पुलिस को खड़े करने वाली आज सरकार है, जो इतनी अहंकारी सरकार है, जो नहीं चाहती कि उसका कोई विरोधी कहीं भी खड़ा हो। अच्छा, एक सवाल पूछ रहे हैं, मायावती से लेके प्रियंका गांधी वाड्रा और अभी धर्मेंद्र यादव भी कह रहे थे डीएम, एडीएम, एसडीएम को हटाया नहीं गया गया है। क्या उन पर सरकार का दबाव है, या सरकार के कहने पे उन्होंने किया, या सरकार उनको क्यों बचा रही है? ये सवाल है, लेकिन ये मेरे नज़र में छोटा सवाल है। आज हमें ये पूछना चाहिए कि राजनीतिक जवाबदेही किसकी है। जब हमारे प्रदेश में किसी क्रिमिनल को दबोचा जाता है, पकड़ा जाता है, उसका इनकाउंटर भी कर दिया जाता है, तो हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में जुड़े हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, योगी जी जो है इनाम देते हैं और दावा करते हैं कि योगी जी की स्ट्रिक्ट पुलिसिंग है। और जहाँ गलती हो जाती है वहाँ चंद छोटे अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है। तबादला से क्या सोल्यूशन है, क्या उपाय है? तबादला फिर हो रहा है, बुलंदशहर में हुआ, बलरामपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ। गलती किसकी? प्रशासन की गलती है कि गलती सरकार की है? गलती उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री की है? गलती किसकी है जयंत चौधरी, किसकी गलती? भारतीय जनता पार्टी ने क्या नारा दिया था चुनाव में, बहुत हुआ बेवकूफ, बंद करो अत्याचार, अब की बात मोदी सरकार, ये केंद्र में नारा था। तो यूपी में भी योगी जी ने वादा किया था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वादा किया था कि कानून व्यवस्था को सुधारेंगे। आज उनकी जवाबदेही है और इसलिए डीएम को हटा दें, ठीक है, गलतियाँ की होंगी, लेकिन बिना लखनऊ को इन्फॉर्म किए रात में चिता नहीं जली। योगी जी खुद धर्म के मठाधीश हैं, नैतिक उनकी जिम्मेदारी क्या नहीं बनती? उनकी जवाबदेही नहीं, उनको हिंदू संस्कारों के बारे में नहीं मालूम? तो खुद नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लें। नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ले। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि आज हम लाठियां भी खा लेंगे, लेकिन इस देश को एक संवेदनशील सरकार चाहिए। और अगर रात को 2:30 बजे डीएम ने शव जलाया तो किसके आदेश में जलाया? नवजोत मौसमी, विपक्ष में जब आप होते हैं तो सारी नैतिकताएं याद आ जाती हैं और सरकार को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाने लग जाती है विपक्षी पार्टियां। लेकिन देखिए, सवाल बड़ा ये कि क्या ये नैतिकता है? आप हाथरस पहुंच रहे इतने बड़े लाव लश्कर के साथ कोरोना काल में अपनी सियासत चमकाने के लिए। मामला सिर्फ हाथरस में सामने नहीं आया, अगर पिछले एक ही दिन की 2 दिन की बात कर लीजिए, कितने मामले ऐसे हैं, कितनी खबरें ऐसी जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से आ रही हैं। उन बेटियों को न्याय कौन दिलाएगा? यहाँ अगर आज तक खड़ा है उस परिवार के साथ, तब आपको याद आती है कि यहाँ तो मीडिया है, तो चलिए यहीं चले जाते हैं। लाठीचार्ज लगातार ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की सियासत कुछ ऐसे ही होती है नवजोत। जी 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 जी
नवजोत मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश की सियासत चली आ रही है। अगर ये सियासत नहीं होती उत्तर प्रदेश की तो शायद उत्तर प्रदेश का भविष्य और उत्तर प्रदेश का वर्तमान भी कुछ और होता। उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि नेताओं के झांसे में ना आए। जब नेता संवेदनशीलता और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं तो उन्हीं नेताओं से उलट जाके वो चुनाव के दौरान सवाल पूछे कि आपने कितनी अनैतिकता और नैतिकता निभाई, तो बड़ी बड़ी बात है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम नेता तमाम पार्टियों के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जनता में वो पैठ बना सकते हैं इस मसले पर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे वो जयंत चौधरी हो। ये उत्तर प्रदेश के सियासतदानों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या जमीनी हकीकत, तभी वो जमीनी हकीकत को लेकर जगेंगे जब मीडिया दिखाएगी, जब आज तक रात को पहरा देगा और जब आज तक वो कड़वा सच दिखाएगा। ये बड़ा सवाल है। अगर हम लोग ये खबर नहीं दिखाते तो प्रशासन की नींद नहीं जगती। तब तक तो सब राम राज चल रहा था। और जिस तरह से प्रशासन ने जो रवैया दिखाया नवजोत, वो प्रशासन ऐसा रवैया तभी दिखाएगा जब उसको ये अहंकार हो कि वही सबसे बड़ा है, वही सबसे ठीक है। ऐसा हुल और ऐसा रवैया प्रशासन का क्यों हुआ? ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कि कुछ नहीं हुआ? पीड़िता को क्यों डराया धमकाया? क्या इसी तरह का प्रचलन चल पड़ा है? क्या यही परंपरा है उत्तर प्रदेश की? चाहे जो सरकार हो, सरकारें आई और गई, पर आम जनता का भाग्य नहीं बदला है उत्तर प्रदेश में। चाहे 30 साल यूपी बेहाल का नारा कांग्रेस दे दे, या यूपी के लड़के का नारा समाजवादी पार्टी दे दे, या बहुजन समाजवादी पार्टी दे दे, हकीकत ये है कि जो शोषित वर्ग है उसका शोषण होता आया है। महिलाओं के साथ अभद्रता, महिलाओं की अस्मिता तार तार उत्तर प्रदेश में होती आई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेशों में गिना जाता है। वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी सियासतदानों की बात को नाप तोल के सोचे और तभी अपना मत और तभी अपनी राय जो है वो बनाए। तस्वीर बहुत बदल चुकी है मौसमी, तस्वीर बदल चुकी है। लगातार अंदर भले ही आप नेताओं से बात कर रही हो, लेकिन बाहर पुलिस के हाथ में लाठी है और सामने है सारे वो कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे अपने अपने नेताओं का साथ देने के लिए, एक शील्ड बनकर उनके साथ यहाँ पहुंचे हैं। ये हाल हाथरस का देखिए, समाजवादी पार्टी, आरएलडी सभी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और हंगामा इतना ज्यादा कि पुलिस को अब वहां पर लाठियां भाजनी पड़ी हैं। हाथरस में सियासत फुल है, लेकिन बड़ी बात इस बीच इंसाफ गुल है। समाजवादी पार्टी की पूरी टीम यहां पर पहुंची, अखिलेश यादव नहीं आए, आरएलडी के नेता पहुंचे, साथ में पूरे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और हालात ये हो गए कि पुलिस को सभी को वहां से खदेड़ने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी हैं। मौसमी सिंह, अभी का हाल क्या है वहां का? मौसमी, मेरी आवाज अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, हम उसी स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं। पहुंचिए मौसमी, पहुंचिए। मैं उसी स्पॉट पे पहुंचूंगी, आप 2 मिनट का वक्त दीजिए। दिखा रहे हैं, पहुंचिए मौसमी। लगातार 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ आरएलडी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों वहां पर पहुंचे और दोनों का नारा एक ही, दोनों का सुर एक ही कि बेटियों को न्याय दिलाना है। लेकिन सवाल इसको लेकर बहुत खड़े हो रहे हैं, जिसको लगातार आज तक बार बार उठा भी रहा है। पुलिस के साथ इन प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है, लगातार विरोध हो रहा है कि बेटी को न्याय दिलाना है। लेकिन नेता तब सवाल उठाते हैं, नेता को तब याद आती है कि किस तरीके से इस मामले को उठाना है जब मीडिया सवाल करता है। जब मीडिया वहां पहुंचता है तब नेताओं को याद आती है कि अब मीडिया वहां पहुंच गया, मामला काफी गर्माया, चलिए जाकर सियासी रोटी सेकाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कम से कम हाथरस के इस मामले में। दोनों तस्वीरें देखिए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। हंगामा इतना हुआ कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों आमने सामने, समाजवादी पार्टी आरएलडी दोनों के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। अंदर तमाम सीनियर लीडर्स पहुंचे हैं। जयंत चौधरी कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव पहुंचे, अक्षय यादव वहां पर पहुंचे, पूरा डेलीगेशन वहां पर पहुंचा। और उससे भी पहले सुबह एसआईटी की टीम पहुंची थी पिता का बयान दर्ज करवाने के लिए। कल
कांग्रेस यहाँ पर आई थी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर थे और अब कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि पार्टी बस अब एक ही रह गई, मायावती की पार्टी बीएसपी, शायद वो भी यहाँ तक शाम तक यहाँ पहुँच जाए। तो एक एक करके सब सियासी पार्टियां पीड़िता के परिवार का दुख दर्द साझा करने के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे जुलूस के साथ। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मौसमी आवाज आ रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई है। लगातार यहाँ पे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और उसके बाद रालोद के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, जिसके देखते देखते काफी भीड़ वो एकत्रित हो गई और उसके बाद प्रशासन जो है उसकी भीड़ को किधर किधर करने के लिए जो लाठियां चलाना शुरू किया। हालांकि आपने सुना कि किस तरह से जयंत चौधरी कह रहे थे कि प्रशासन जो है उसका नाम अनुशासन रखना है, तो उसके पास भी तरीके होते हैं। इस तरह से कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कल भी तमाम पार्टियों ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए थे। जब प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें आई थी कि पुलिस जो पुरुष पुलिसकर्मी प्रियंका गांधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से डेरेक ओब्रायन से लेकर तमाम जो टीएमसी के नेता आए थे उनके साथ धक्का मुक्की हुई और डेरेक ओब्रायन गिर गए। उससे पहले राहुल गांधी की तस्वीर आई थी कि कैसे वो गिर गए थे नीचे जब पुलिस प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो लगातार जो विपक्षी दल है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन इतना उग्र क्यों हो रहा है, कार्यकर्ताओं को के साथ इस तरह की बर्बरता क्यों हो रही है। दूसरी तरफ सवाल इन सियासी दलों पर भी खड़ा हो रहा है नवजोत कि आखिर ये सियासी दल अगर ऐसे संवेदनशील मसले पर आ रहे हैं, अगर एक नियम कानून लगा हुआ है, अगर कोरोना पर अंकुश लगाना है तो भीड़ को इकट्ठा नहीं करना, वो भीड़ तो लगातार बिना मास्क के हंगामा कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं बनाए हुए है। तो ये सब बहुत गंभीर सवाल है और इसको लेकर प्रशासन और विपक्षी दलों में सन गई है। आप देखिए जो भी आ रहा है उसकी आय अगर लाठी डंडों से ही हो रही है। कल हमने दिखाया था कि कैसे नोएडा का पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आया था और बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी लाठी चलाई गई। तो आप देख रहे होंगे हमारे कैमरा पर्सन शकील आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ ग्राउंड जीरो से, तो बैरिकेड में किस तरह से कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने है। पुलिस सुरक्षा को और बढ़ाया गया है और भारी भरकम तैनाती की गई है यहाँ पे, ताकि कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे भीतर ना जा सके, क्योंकि 3-4 किलोमीटर की बैरिकेडिंग है यहाँ पे। और कैमरा शकील जी धन्यवाद। शकील जी आपको दिखा रहे हैं, आप मुझे देख पा रही है? बिल्कुल मौसमी, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं आपको, कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। अब सीधे यही हो रहा है कि पुलिस की लाठी सीधा कार्यकर्ताओं पर, तो सीधे लगातार दिखा रहे हैं आज तक पर। मौसमी बिल्कुल, देखिए आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जहाँ पे लाठियाँ चली थी, यहाँ कई कार्यकर्ता भी मौजूद है। आप लोग कौन सी पार्टी से? अच्छा, आप लोग एक्टिविस्ट हैं। हाँ, यहाँ पे खाना दिलाना है। वहाँ पे देखिए आप कुछ गांव, आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और काफ़ी नाराज है। इस तरफ वो लोग भी खड़े हैं। पुलिस प्रशासन, शकील आगे जाके दिखाइए जल्दी। पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनाती की पूरी है उनकी और लगातार जो सुरक्षा बल है वो बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और रालोद के कार्यकर्ताओं को की भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है। पर यहाँ पे लगातार आप देखिए तो पुलिस सुरक्षा कर्मियों की और पुलिस की तैनाती, बैरिकेडिंग इस तरह से लगी हुई है और पूरा जाम की स्थिति बनी हुई है रोड पे। यहाँ पे जब इससे पहले पुलिस को डंडा इसलिए चलाना पड़ा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में सपा के कार्यकर्ता और रालोद के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे। बिल्कुल, आला अधिकारी हैं जो ये बात करने की कोशिश। लाठियां चलाई गई, ऐसा बताया जा रहा है कि लाठियां चलाई गई। नहीं, गलत बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। हमारे लोग यहाँ खड़े हुए थे चुपचाप, डेलीगेशन अंदर गया हुआ था,
राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने हमारी महिला कांस्टेबल बत्तीसवीं कर धक्का दिया, बैरिकेडिंग लगी, हमारे साथी अधिकारी को चोट लगी। ये देखिए, फिर इनके कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, हम लोगों ने फिर उनको हटाया है। केवल कार्यकर्ता ने किसी ने कोई पथराव नहीं करा। ये सब जो है, ये सब जो है मूड बना कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए। ये देखिए, से विधायक हूँ, मोदी नगर से विधायक हूँ। हम लोग शांतिपुर लोग मोदी नगर से पूर्व विधायक हूँ, उपनेता रहा हूँ आरएलडी विधानमंडल दल का। कोई धक्का मुक्की नहीं की है, किसी कार्यकर्ता ने कोई धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से बिटिया से मिलने की बात कही, नहीं जाने दिया और सुनियोजित तरीके से यहाँ से लाठीचार्ज होता है। महिला कांस्टेबल साथ इन लोगों ने बदतमीजी के सीधे धक्का मारा है। ये जो कह रहे हैं बेटी बचाने जा रहे हैं, ये महिला कांस्टेबल साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं ये लोग। पूरे यहाँ पर वीडियो फुटेज है, उसमें देख लिया जाए ढंग से और बहुत ही सुनियोजित तरीके से। मौसमी जी, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपका चैनल कम से कम इस पारदर्शिता को जरूर बनाएगा, दिखलाएगा। ये अन्याय अराजकता किसी ने, हमने नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने अराजकता नहीं फैलाई। नहीं, देखिए यहाँ से ये लोग कह रहे हैं कि इन लोग ने पत्थर नहीं बरसाए, आपने लाठियां नहीं, इन्होंने विधायक हम मिलना चाहते हैं। पूरा प्रशासन है। बीएस वीर कुमार मजिस्ट्रेट साहब भी, आप सबसे पूछ सकते हैं क्या हुआ, वो बता देंगे। मिलने जाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं सकते, आपका डेलीगेशन नहीं, मैं विधायक, मैम सर, आप लोग के नेता जा चुके थे, फिर आप क्यों जाना चाहते? देखिए, हम यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। मौसमी जी, हम कह रहे हैं, हम दो विधायक हैं, आदरणीय दिलनवाज खान बुलंदशहर। जी पूर्व विधायक है हम लोग। पर आपके नेता जब भीतर जा चुके हैं, कोरोना का काल है, नियम कायदे है, ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकती, तो आप लोग क्यों आग्रह कर? तो हमने इनसे पूछा है ना, हमने रिक्वेस्ट किया जाने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। हमने तो दिया, हमने पथराव किया। आप बिल्कुल पथराव नहीं किया, आपने पथराव किया। जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमने कोई लाठीचार्ज वो नहीं किया। सुन लीजिए, चोट लगी है, किसको लगी है? यहाँ पे चोट लगी है, और किसको चोट लगी है? आपको चोट लगी है, आप दिखाइए। एक जना कह रहे हैं, एक पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हुई है, एक पुलिसकर्मी कह रहे हैं वहाँ चोट लगी है, और एक नेता कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे चोट लगी है। सत्यवती कॉलेज से उपाध्यक्ष हूँ, कुलदीप बालिया। हाँ, चोट लगी, कैसे चोट? अरे ये यहाँ पे मैं यहाँ आया था आराम से, इन्होंने आते ही तुरंत धक्का दिया और लाठी चार्ज की। देखिए, पर ये गलत बात, ये कह रहे हैं ये गलत है कि आप लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। देखिए, भैया मुझे तो की स्थिति जो है, इसी तरीके से हमारा बैरियर तोड़ने की कोशिश की गई। और पुलिस अपना काम कर रही है, और पुलिस देखिए, अभी देखिए कि धक्का देके आगे घुसते चले आ रहे, देख लीजिए। अभी आप धक्का, पूरा सिर फूटा हुआ लोग। चाहे नहीं चलेगी, उधर जो लोग खड़े हैं, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क। और नवजोत यहाँ पे बिल्कुल जो है अस्त व्यस्त है स्थिति, कार्यकर्ता यहाँ पे है, वो तेजित है कि पुलिस ने धक्का दिया। किनारे समझ नहीं आ रहा है कि ये मसला क्या है, ये मामला क्या है। क्या ये हाथरस रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने का मसला है कि यहाँ पे प्रशासन और कार्यकर्ता आपस में मसला क्या है, ये तो हमारा आप सभी जानते हैं। देखिए, मसला तो हमारा आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है, तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलेगा। शुरुआत कहाँ से हुई, शायद आप दोनों पक्षों की राय जरूर जान रही हैं। बिल्कुल फर्ज है, पत्रकार होने के नाते हमारा फर्ज है, और आज तक हमेशा निष्पक्ष बातचीत ही दिखाता है, निष्पक्ष बात दिखाता है। दोनों तरफ की बात मौसमी आप कर रही हैं, पुलिस अपनी बात कह रही है, कार्यकर्ता वहां पर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात, आए तो आप न्याय दिलवाने हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा या नहीं। और इस बीच इतना हुजूम, इतने जुलूस की क्या जरूरत है? आपके लीडर्स तो पहुंचे हैं ना अंदर मुलाकात करने। देखिए, यहाँ पे पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि इन लोग ने धक्का मुक्की की, पथराव की। ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पे दिखाइए शकील, ये लोग कह रहे हैं कि इन लोग ने हम लोग पर लाठियां भांजी और हमको धक्का दिया। अब आप क्या बताइए, बात किसने शुरू की? बात इन्होंने शुरू करी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से अध्यक्ष हूँ जी। यहाँ से बात इन्होंने, पुलिस वालों ने, हम जैन जी अंदर जा रहे थे जी, और शांति से, तो इन्होंने क्या करा, आगे इधर से बच्चे
खींचने शुरू कर दिए, पीछे से लट्ठी मारनी शुरू। आपने खींचना शुरू कर दिया। 5 लोग जाएंगे तो फिर ये ज्यादा लोग धक्का जबरदस्ती क्यों जा रहे थे? जब मना किया रहा था 5 लोग ही जाना है, प्रतिनिधि उनका डेलीगेट जाना है, फिर ज्यादा लोग इकट्ठा क्यों जा रहे थे? सही बात है, 5 लोग की जाने की अनुमति, एक करके बात किए, 5 लोग की अनुमति थी, आप लोग दर्जन भर खड़े हैं, दिखाइए तो क्यों? मैडम सुनिए, हम लोग दर्जन भर खड़े हैं, हम लोग अच्छा कोरोना के टाइम में मास्क नहीं लगाया, धक्का। मैडम एक मिनट, हम लोग दर्जन भर खड़े हुए हैं। क्या आप एक मिनट, क्या आपने देखा हम लोगों ने कोई गलत हरकत की? क्या हम लोगों ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया? न जैन जी के साथ किया, न हम लोग अब कर रहे हैं। हमारे नेता जाना चाहते थे, वे गए, 5 लोगों को आपने भेजा, उसके बावजूद आप लोगों ने लाठीचार्ज किया, हमारे कार्यकर्ताओं को सर फोड़े, पैर तोड़े। एक अधिकारी को चोट लगी है ना, एक पुलिसकर्मी को, उनको चोट कैसे लगी? क्या उससे चोट लगी है? पथराव से चोट लगी है अंदर है। और क्या इनको पत्थर? आप लोग पत्थर लेके आए थे? पत्थर लेके आए थे आप लोग ने? पर पुलिस में पथराव कर रहे हैं। एक एक करके बात कीजिए, आप लोग एक सुर में बात नहीं कर सकते, एक पार्टी की बात कैसे करेंगे? जी ने, सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने, उधर पथराव वाले लड़के हैं और इधर पुलिस, यहाँ विशेष वर्ग के शरारती तत्व हैं जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के किसी कार्यकर्ता ने पथराव नहीं किया। शरारती तत्व आ गए, अब शरारती तत्व आ गए हैं जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। बहरहाल नवजोत बड़े दुर्भाग्य के साथ और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मैं त्रस्त आ गई हूँ इस तरह की राजनीति से, जो महिला सुरक्षा के मसले पर या महिला हिंसा के मसले पर इस तरह की जब ओछी राजनीति होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है जो डिनाइल में रहती है, एक तरफ तमाम पार्टियां हैं जो अपनी रोटियां सेक रही है। जिंदाबाद के नारे कब तक चलते रहेंगे? देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना होगा कि उनको किस तरह से उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। शांत हो जाइए भाई साहब। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मुश्किल हो रहा है, मौसमी सियासी अखाड़ा बन गया, सियासी अखाड़ा बन गया है ये। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, देखिए साफ यही लग रहा है कि न्याय किसको दिलवाना है। न्याय तो उस बेटी को दिलवाना है, लेकिन यहाँ पर आपस में भिड़े जा रहे हैं ये सभी लोग। और बड़ी बात यह कि जब इनके लीडर्स वहां पर अंदर पहुंचे हुए हैं तो कार्यकर्ताओं को कैसे इजाजत दी जाती है? क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनको पालन करने किया जाता है और जिनको फॉलो करना चाहिए। बात तो ये है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां जुटेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस कह रही है कि महिला कांस्टेबल को वहां पर छेड़ा गया, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। सियासत पूरी चमकाई जा रही है। एक तरफ मौसमी भी हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, अब जो कार्यकर्ता वहां हैं, क्या वो आरएलडी के हैं या फिर समाजवादी पार्टी के हैं? पुलिस कह रही है लाठियां नहीं बांधी, तस्वीरें खुद ब खुद गवाही दे रही कि हुआ क्या। अब शुरुआत कहां से हुई? पुलिस कह रही है कि हमारे महिला कांस्टेबल को छेड़ा गया, जबकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, रोका गया। पुलिस का सीधे तौर पर यह आरोप कि महिला कांस्टेबल को छेड़ा, कार्यकर्ता कह रहे हैं अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इजाजत दी भी जाए तो कैसे? क्योंकि कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इनके लीडर्स अंदर पहुंच रहे के करके 4 से 5 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अच्छी खासी भीड़ है। घर के बाहर, घर के अंदर अच्छी खासी भीड़ है जो लोग वहां जा रहे हैं। मौसमी सिंह, तो पहले टीम समाजवादी पहुंची, फिर टीम आरएलडी वहां पर पहुंची और पुलिस को लाठियां बांधनी पड़ी। पुलिस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये एक महिला को न्याय दिलवाने के लिए, एक बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पर महिला कांस्टेबल को चढ़ रहा है और इसी को देखते हुए पुलिस को वहां पर लाठियां भाजनी पड़ी हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वहां पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। वहां पर किसी भी कार्यकर्ता को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर इजाजत मिल रही
रही है तो इनके नेताओं को वो भी एक एक करके, क्योंकि सुबह पहले एसआईटी की टीम गई, समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर्स गए, उसके बाद आरएलडी को इजाजत वहां पर दी गई, लेकिन कार्यकर्ता बेकाबू हो गए बाहर और उन कार्यकर्ताओं को ही मैनेज करने के लिए देखिए किस तरीके से पुलिस ने लाठियां भी भाजी हैं। दोनों तरफ की बातें लगातार आज तक आपको दिखा रहा है, कार्यकर्ताओं की आवाज भी आपको सुनाई पड़ रही होगी और पुलिस क्या कह रही है वो भी लगातार, मौसमी सिंह लगातार पुलिस वालों से बातचीत कर रही हैं जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, क्योंकि सिक्योरिटी भी एक तरीके से ज्यादा है, सारी गाइडलाइंस का पालन करना है, कोरोना काल है। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि इन तस्वीरों में किसी के चेहरे पर मास्क आपको नजर नहीं आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, दूर की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं। ये तस्वीरें हैं जो कि आज तक लगातार आपको दिखा रहा है पुलिस का लाठीचार्ज, कार्यकर्ताओं का हंगामा और पीड़ित के घर पर समाजवादी पार्टी के नेता। फिर उसके बाद आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी पहुंचे, दोनों से हमने बात की, कहा कि न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद न्याय की बात याद आई जब आज तक ने पूरी खबर दिखाई, जब खबर का असर हुआ, जब मुख्यमंत्री ने अपने 2 सीनियर ऑफिसर्स को भेजा वहां पर, जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई, उसके बाद से ही जाकर विपक्ष को याद आता है कि यहाँ तो बहुत अच्छा मौका था जो आज से निकलता जा रहा है, तो चलिए सियासत चमका ली जाए। तो एक एक करके सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सीनियर लीडर्स, अखिलेश यादव बड़े ना पहुंचे, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव दोनों को यहाँ पर भेजा था बातचीत करने के लिए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। लेकिन इस बीच बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम, और ऐसा नहीं है कि लीडर्स या फिर नेता अकेले आ रहे हैं, पूरे गांव लश्कर के साथ, जुलूस के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वहां पर हालात कैसे हो सकते हैं। कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, ये सारी बातें कहीं नजर नहीं आ रही है। तो टीम अखिलेश, समाजवादी पार्टी, आरएलडी दोनों के कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी हैं। पुलिस आरोप लगा रही है कि कहने को तो ये कार्यकर्ता यहाँ पर बेटी को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमारी महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे और उसी की एवज में पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी वहां पर। जबकि बात यह है कि इन सभी को खदेड़ने के लिए भी पुलिस लाठियां चला रही थी। दोनों पक्षों की बात लगातार आज तक आपको दिखा रहा है, कार्यकर्ताओं की आवाज हमने अब तक पहुंचाई है। आरएलडी के कुछ कार्यकर्ता जिनसे मौसमी सिंह ने बात की, पुलिस से भी बात की कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि लाठियां भाजनी पड़ी। और इस बीच तमाम सीनियर लीडर्स भी पहुंच रहे हैं, जयंत चौधरी पहुंचे आरएलडी की तरफ से, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। और उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन पर लाठियां भांजी हैं, बाहर लाठीचार्ज हुआ, बड़ी मुश्किल से वो भीतर पहुंचे, प्रशासन ही लेके आया। क्यों लाठीचार्ज की? एक्चुअली जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ तो काफ़ी भीड़ है, क्योंकि लोग जो आक्रोश में है वो वहाँ इस स्थान पे आना भी चाहता है, देखना भी चाहता है, तो बड़ी संख्या और तादाद में लोग पहुँचे हैं। बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर से, जो अधिकारी थे, उन्होंने अंदर ले जाने के लिए कहा, मैं अंदर आ गया। बैरिकेडिंग की मैं अंदर आया, शायद 4-5 लोग और मेरे साथ अंदर आए, और तुरंत जैसे हम चल के गए होंगे 100 मीटर, हमने देखा कि लाठियां चलने लगी और अंदर भी। किस पर चल रही है लाठियां? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे वहीं उन्होंने जैन जी के ऊपर प्रयास करा, तो जो मेरे साथ कार्यकर्ता अंदर आए थे, जो लोग मेरे साथ अंदर आए थे बैरिकेडिंग में, उन्हीं पे लाठियां चली। मुझे भी लाठी लग गई होती, बस मेरा बचाव किया मेरे साथी ने। पर जयंत जी, ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग कार्यकर्ताओं की भीड़ लेके आ रहे हैं, लगातार जो अनुशासन है वो तोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से प्रशासन को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, अनुशासन नहीं बनाएंगे, कोरोना चल। नहीं, देखिए, सरकार गलतियां नहीं कर सकती। डिसिप्लिन सरकार और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के अंदर रहना चाहिए। अगर कोई आम जनता का आदमी अव्यवहार भी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वर्दी पहनने वाला आदमी तो उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। लाठी चलाने का वहाँ कोई वो नहीं था, बल्कि बाद में ही जो अधिकारी माफी भी मांग रहे थे। कभी कभी अति हो जाती है, उन्होंने अति की है। खैर, आज जो हम पे लाठी चलाई उसे हम लोग सहन भी कर लेंगे। हमारे कार्यकर्ता एक नहीं 100 लाठी खाएगा,
सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल यहाँ की न्याय व्यवस्था का है। सवाल ये है कि जहाँ हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिस पे लोग विश्वास कर पाए और जो कानून के प्रति भावना और विश्वास को बढ़ा सके। यहाँ एनकाउंटर पुलिस को खड़े करने वाली आज सरकार है, जो इतनी अहंकारी सरकार है, जो नहीं चाहती कि उसका कोई विरोधी कहीं भी खड़ा हो। तो नेता बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सवाल कानून व्यवस्था का है, न्याय व्यवस्था का है, लेकिन कानून को हाथ में कौन ले रहा है? कार्यकर्ता। इस पर किसी का कोई जवाब नहीं है, इस पर किसी के पास जवाब नहीं है। नेता अगर वहां पहुंच रहे हैं तो बड़ी बात, सबसे पहला सवाल है कि क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है कि कोरोना काल है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है, कि करके अगर इजाजत दी जा रही है तो कम से कम उसका सम्मान किया जाए। आप जा रहे हैं, आप तो एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनका दुख साझा करने जा रहे हैं। इतना लाव लश्कर, इतना बड़ा हुजूम, इतना जुलूस ले जाने की क्या जरूरत है? और फिर जब वहां से कोई ना कोई बेकाबू होगा, पुलिस लाठियां भाजेगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर सवाल बहुत सारे खड़े होंगे। तो क्यों ना ये बात कही जाए कि नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है, कि करके जाया जा सकता था जिसकी इजाजत मिल रही है। तीन तस्वीरें, पुलिस ने लाठियां भाजी, कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, परिवार से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स मुलाकात करने के लिए पहुंचे, फिर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए। सवाल सीधे तौर पर यही उठाया जब मौसमी ने उनसे बात की जयंत चौधरी से, तो उन्होंने कहा कि सवाल कानून व्यवस्था का है, और मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित के घर के अंदर पहुंचे हैं जयंत चौधरी, मुलाकात कर रहे हैं, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयंत जी, ये बताइए, आपने काफी बातचीत की पीड़िता के पिता से, कहना क्या है इन लोगों का? सीबीआई जांच की जब बात कही गई है, अब उससे आगे क्या कहना है इन लोगों का? देखिए, सरल व्यवहार के लोग हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा इनके साथ हो जाएगा, लेकिन अब बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण, माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है, तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, दोषी का भी, कोई अपराधी हो उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, एक बात बताइए, तो इन पे कोई दोष है क्या? इन्होंने कुछ क्राइम किया है? आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी से हैं। हाँ, कई टाइम ऐसा होता है आप लोग खुद सीबीआई जांच की डिमांड करते हैं। अभी आपके नेता खुद कह रहे हैं कि सीबीआई तो मोदी की है, वहाँ तो जांच हो ही नहीं सकती, वहाँ तो गलत ही जांच होगा। अलग राय है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको स्पष्टीकरण दे देता हूँ। जब जांच हुई है तो उम्मीद है कि पर्याप्त उसको संसाधन दिए जाएं, जांच को प्रॉपर जो एफर्ट्स हैं, एनर्जीज हैं, उस पर लगाई जाएं। और ऐसा नहीं, सीबीआई पे हमें विश्वास अल्टीमेटली जब करना ही पड़ेगा, ये हमारी संस्थाएं हैं, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति, देश के प्रति है, तो मौका देते हैं। लेकिन आज मैं क्या चाहता हूँ उसके कोई मायने नहीं है। आज जो परिवार क्या चाहता है, उनकी क्या भावना है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन परिवार को जब ये बताया जाएगा कि सीबीआई तो मोदी की है, वहाँ तो आपको न्याय मिलेगा ही नहीं। अलग अलग राय है, अभिव्यक्ति की इतनी तो आज़ादी रखो। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? यहाँ सब अडल्ट्स हैं, कोई बच्चा नहीं, किसी का मन बन जाएगा जो ये लोग चाहते हैं। और इसकी रिपोर्ट्स जमीन से भी पहले भी आई रही हैं कि लोग अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने इनसे जो बात की, उन्होंने यही कहा, मैं न्याय चाहिए। घुमा फिरा के बात हुई है। प्रोसेस क्या होगा न्याय का? जैसे एसआईटी, सीबीआई, अब क्या इनका क्या कहना है? प्रोसेस ये है कि पहले तो विजुअली कुछ इनको महसूस होना चाहिए कि यहाँ ये जो तनाव बना रखा है, डीएम ने खुद इनके साथ दुर्व्यवहार किया, क्या डिमांड है? बदतमीजियाँ की। मैं किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग नहीं, मैं किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होने की मांग कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे कोई हल नहीं निकलना। अल्टीमेटली पॉलिटिकल जवाबदेही है ना। इन लोगों का ये भी कहना है कि भाई लोग तो आ रहे हैं, हमें तो चैन ही नहीं मिल रहा है, इन लोगों को शांति ही नहीं है जीवन में, ये लोग परेशान हैं 5 मिनट पे। होगा, लेकिन जिस घर में ये सब होता है तो उनको ये सब भी देखना पड़ता है। तो आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जिनसे बात कर रहे थे संवाददाता हमारे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, देखते रहिए आज तक।